प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टी.सी. गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम ताराओं के विषय में बात करेंगे। ताराएं हमारी 9 होती हैं और 27 नक्षत्र में डिवाइड होती हैं और एक तारा को 3 नक्षत्र प्राप्त होते हैं। इन ताराओं का में जो भी नक्षत्र आता है और उन्हीं नक्षत्रों में जो भी ग्रह बैठता है कुंडली में, अपनी दशा अंतर्दशा में, गोचर में, और चंद्रमा भी गोचर में जब आता है तो उन ताराओं के जो फल दिए हुए हैं उनके अनुसार व्यक्ति को फल मिलते हैं। ताराएं हमारी 9 हैं। जन्म तारा, संपत्ति तारा, विपत्ति तारा, क्षेम तारा, परतेरी तारा, साधक तारा, बद तारा, मित्र तारा और परम मित्र तारा। ये हमारी 9 ताराएं हैं। जब भी कोई ग्रह इन ताराओं में आने वाले नक्षत्रों में बैठता है, गोचर में आता है या दशा अंतर्दशा में आता है तो वो फल इनके अनुसार किया जाता है, करता है। अब इन ताराओं के अंदर कौन कौन से नक्षत्र हैं, आइए हम उनको जानते हैं। पहली जन्म तारा के अंदर 3 नक्षत्र हैं, अश्वनी, मघा और मूल। ये 3 नक्षत्र हैं और इनके स्वामी हैं केतु। और जब भी कोई ग्रह कुंडली का इन नक्षत्रों में बैठा होता है तो वो गोचर में या दशा अंतर्दशा के अंदर आता है तो वो जन्म तारा के अंदर इतना अच्छा फल नहीं करता। दूसरी तारा हमारी है संपत्ति तारा। इस संपत्ति तारा के अंदर हमारे 3 नक्षत्र आते हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा। इन तीनों नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्रदेव। और इन नक्षत्रों में जो भी ग्रह बैठता है वो अपनी दशा अंतर्दशा में, गोचर में, जैसे संपत्ति है तो वो संपत्ति देने वाला, धन, सुविधाएं और सफलता देने वाला होता है। तीसरी तारा हमारी विपत्ति तारा है। जैसा कि हम जानते हैं, नाम से ही विपत्ति तो विपत्ति देने वाली। तो इस तारा के अंदर 3 नक्षत्र जो आते हैं वो हैं कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। इनके स्वामी सूर्य हैं। और जब भी कोई ग्रह इनमें बैठा होता है, इनकी दशा अंतर्दशा में, इनके इसमें कठिनाई, विपत्ति देने वाला, परेशानी और रोग वगैरह देने वाली होती है। अब चौथी तारा हमारी क्षेम तारा है। इस तारा के अंतर्गत हमारे नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त, श्रवण। इनके स्वामी हैं चंद्रमा। और जब भी कोई ग्रह इन नक्षत्रों में होते हैं तो वो अपनी दशा अंतर्दशा में, और जान कि चंद्रमा भी गोचर में आता है इन नक्षत्रों में, तो वह अच्छे फल करता है। इसमें उन्नति, मौका, अवसर और प्रगति आदमी करता है। सफलता भी इसमें मिलती है कार्य में। इसी तरह से हमारी 5वीं तारा है परतेरी तारा। परतेरी तारा के अंदर हमारे 3 नक्षत्र
आते हैं मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इनके स्वामी हैं मंगलदेव और इनकी दशा में व्यक्ति को कष्ट परेशानी मिलती है और मित्रों से भी सहयोग नहीं मिलता है, यानी परेशानी देने वाली होती है। थोड़े इसके फल अच्छे नहीं होते। उसके बाद हमारी है छठी तारा, साधक तारा। इस तारा के अंदर हमारे नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति, सतभिषा। इन तीनों नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इन नक्षत्रों में जो भी ग्रह कुंडली में बैठा हुआ है अपनी दशा अंतर्दशा में जब आता है तो वह धन धान्य और सफलता प्राप्ति कराता है और नए नए अवसर भी, उन्नति भी देता है। उसके बाद है सातवीं हमारी तारा है बद तारा। बद तारा के अंदर 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। ये तीनों नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं। जब इन नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठा हो या गोचर वक्त आता है तो इन दशाओं में व्यक्ति को अपयश, मानहानि, परेशानी, मृत्यु तुल्य कष्ट, जिस तरह से वध नाम से ही जो ना हमें पता लगता है, तो मृत्यु तक का भी जो है इसमें मिलती है व्यक्ति को। तो ये बद तारा अच्छी नहीं होती। हमारी 8वीं तारा है मित्र तारा। मित्र तारा के अंदर हमारे 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। इनके स्वामी हैं शनिदेव और इनकी दशा में जो भी ग्रह इन नक्षत्रों में बैठा हुआ है या गोचर में आता है और चंद्रमा भी गोचर में आता है तो इनकी दशा में व्यक्ति को मित्र सहयोग देते हैं और सफलता मिलती है और उन्नति मिलती है। हर कार्य में उनको फायदा होता है। 9वीं तारा है हमारी परम मित्र तारा। इन परम मित्र तारा के अंदर 3 नक्षत्र हमारे हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इनके स्वामी हैं बुधदेव। जब भी कोई ग्रह इन तीनों नक्षत्रों में बैठा हो, इनकी दशा अंतर्दशा में, गोचर में और चंद्रमा भी गोचर में जब आते हैं तो उस वक्त व्यक्ति को अपार सफलता मिलती है, मित्रों से भरपूर सहयोग मिलता है और इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं, धन धान्य से स्वतः भरपूर होता है व्यक्ति। तो ये इस तरह से हमारी 9 ताराएं थी। इनके 9 ताराएं के अंदर जिन नक्षत्र में जो भी ग्रह आता है वो अपने अनुसार फल देता है। यूँ तो अब ताराएं हम कुंडली मिलान के वक्त भी हम देखते हैं। कुंडली मिलान अष्टकूट में ये 30 नंबर पे आती है तारा मिलान। तो इस तारा मिलान के अंदर हम देखते हैं कि लड़का लड़की के तारा मिलान में तीसरी, 5वीं और 7वीं तारा तो नहीं है, क्योंकि तीसरी तारा है विपद तारा, 5वीं तारा है प्रतिर तारा और 7वीं तारा है बद तारा। तो ये तीनों ही ताराएं तीनों ही ताराएं खराब होती हैं। इसमें अगर विवाह कर दिया जाता है तो शादी के बाद थोड़ी परेशानी आती है। वैसे भी अगर हम मित्रता किसी से करते हैं तो हमें ये
देख लेना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति की जिससे हम मिल रहे हैं उनकी ये तीसरी, पांचवी और सातवीं तारा तो नहीं है, उससे हमारा मेल नहीं होगा और वह हमें परेशानी ही देगा। हमेशा हमें किसी दूसरे से मित्रता रखनी है तो हमें दूसरी, चौथी, आठवीं और नौवीं, दूसरी संपत, चौथी क्षेम, आठवीं मित्र और नौवीं परम मित्र ताराएं होती हैं। इनमें हम यदि किसी से अगर कोई भी कार्य करते हैं, मित्रता करते हैं, तो इन ताराओं के अंदर हमारा कार्य शुभ होगा और मित्रता हमारी अच्छी चलेगी। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने ताराओं के विषय में बात की, तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।